बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज अपना फ़र्स्ट व्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह। मंडे मॉर्निंग से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और ये देखें वेदर कितना प्यारा हो रहा है। लेकिन यूके का वेदर ऐसा होता है, हमें समझ नहीं आती। अगर मॉर्निंग में बारिश है, बहुत अच्छा वेदर है, तो क्या होता है कि दोपहर को उतनी ही गर्मी हो जाती है, स्पेशली गर्मियों में। यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी और मुझे साथ ग्रोसरी करनी थी। मैंने ग्रोसरी की और ग्रोसरी करके मैं घर आई तो मैंने कहा चले मैं अपना फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना फ्रिज साफ़ किया क्योंकि मुझे ग्रोसरी जो थी वो सारी जो थी वो समेट के रखनी थी। मैं अपना फ्रिज साफ़ कर रही थी और जो पुरानी चीज़ें थी उनको भी मतलब सेट करके रख रही थी और मैं अपना बॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इनको क्लीन करके दोबारा से सेट करके रख रही थी। क्योंकि मंडे था, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, कामों का प्रेशर भी ज़्यादा होता है आप पे, बच्चों का स्कूल सारा कुछ। और आज मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे था और मुझे घर के भी इतने काम थे, मुझे स्पोर्ट्स डे पे भी जाना था, ग्रोसरी करनी थी। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी ये सारे काम टाइडी अप मैंने किए। बीइंग अ हाउसवाइफ एक औरत के पास खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। खुद को डिसिप्लिन करना, अपनी ज़ात के लिए कुछ करना, कुछ सोचना, क्या मैं ये भी कर सकती हूँ, क्या मैं ये पहन सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो इस तरह का कुछ भी नहीं सोचती। उनकी जो सारी कंसंट्रेशन होती है वो अपने बच्चों की तरफ होती है, अपने हस्बैंड की तरफ होती है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें खुद के लिए भी सोचना चाहिए, हमें खुद पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप खुद को बहुत अच्छा फील करते हो, प्राउड फील करते हो कि हाँ, बीइंग अ मदर, अगर हम घर को देख रहे हैं, घर को मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपना ख्याल रखें। अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम घर का ख्याल कैसे रखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक औरत पे एक मर्द की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने बच्चों को भी देखना होता है, उसने घर भी देखना होता है, उसने इवन हर चीज़ को मैनेज करना होता है। घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक औरत पे ही होती है। तो जी, मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाना था, उसके लिए मैं जल्दी से रेडी हुई, लेकिन घर के कुछ काम थे कि मुझे साथ के साथ देखने पड़े। तो मैंने कहा मैं सारे कामों से फ्री हो के रिलैक्स हो के फिर जाऊंगी स्कूल, ताकि मुझे पीछे की टेंशन ना हो, मुझे तसल्ली हो कि हाँ, मैं सारा घर जो है वो अपना समेट के आई हुई हूँ। मुझे बहुत टेंशन होती है पीछे घर की कि मैं घर में मतलब हर चीज़ को मैं समेट के घर से निकलूँ, घर साफ़ करके निकलूँ, हर चीज़ डिसिप्लिन से पड़ी हो। मैं जब घर वापस आऊँ तो मुझे कोई टेंशन ना हो, कोई चीज़ इधर उधर ना हो। मुझे बहुत टेंशन होती है, इस वजह से मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं अपना घर साफ़ सुथरा करके, हर चीज़ को मेंटेन करके, इवन डस्टबिन भी मैं अपनी उसको फ्री करके फ्रेश करके फिर मैं घर से जाती हूँ। और यहाँ मैंने कैंडल ऑन की ताकि घर में से एक अच्छी महक आए। मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था, तो मैंने कहा चले मैं जब तक मेरी बेटी का टाइम नहीं होता है स्कूल जाने का, तब तक मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। और मैं अपनी कॉफ़ी बहुत शौक़ से बनाती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ मैं इसको। और आप लोग भी ये आराम से घर पे बना सकते हैं। इवन अगर आप लोग के पास आइसक्रीम है, मैं तो आइसक्रीम भी यूज़ करती हूँ इस कॉफ़ी में। अगर आपके पास चॉकलेट आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम है, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें और बहुत मज़ा आता है। आप लोग ये घर पे ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करेंगे आप लोग। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। इवन मैं एक दो दफ़ा मैंने अपने बच्चों को भी टेस्ट कराया, उन्होंने कहा मम्मी हमें भी पीनी है, लेकिन ये इसमें कॉफ़ी थी, इस वजह से मैं उनको अवॉइड करती हूँ कि मैं ये उनको ना ही दूँ। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरह कॉफ़ी बनाते हैं घर पे, चाहे वो हॉट है या कोल्ड है, किस तरह की कॉफ़ी आप लोग पसंद करते हैं। आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई थी और मैंने इसको बहुत मज़े से इंजॉय किया, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था मुझे जाना है और फिर वापस आऊँगी तो बच्चे साथ होंगे, और बच्चों के साथ तो मेरे पास मेरे लिए टाइम होता ही नहीं है। सारा टाइम जो होता है वो बच्चों का होता है।
बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, उनको टाइम देना, मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। हर चीज़ साइड पे रख देती हूँ। इवन जब बच्चे आते हैं तो हम खाना भी मिल के ही खाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पहले खा लूँगी या बच्चों के बाद खाऊँगी, ऐसे नहीं होता। हम खाना भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो टाइम जब आप सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हो। सो गाइस, यहाँ मैं बच्चों के स्कूल पहुँच गई थी, लेकिन मैं लेट पहुँची थी, गेम स्टार्ट थी। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने और बच्चों को मुझे देख के इतना हौसला मिल गया कि वो बहुत एक्साइटेड हो गए। वो पहले मेरी बेटी सैड फेस के साथ खेल रही थी, मतलब जब जैसे ही उसने मुझे देखा वो बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने हर चीज़ में ऐसे पार्टिसिपेट किया, इतनी खुशी खुशी हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। और मुझे उसको देख के बहुत खुशी हो रही थी, मुझे उसको देख के हौसला मिल रहा था कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं अपनी बेटी के पास आई, उसको इनकरेज किया। क्या बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, इससे बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। तो बेहतर यही है कि हम पॉजिटिव ही करें बच्चों के सामने जो भी करना है, ताकि ये बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो इन सब चीज़ों में और हमारे लिए भी ही फ़ायदा हो। इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हमारे ही काम आनी है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।